हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर माइटे के सर अपने स्टडी पॉइंट इन अयोध्या में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11 बायोलॉजी के साथ उपस्थित हुआ हूं। बायोलॉजी का क्लास जैसा कि बहुत लेट में मैं डालेंगे और लेट हो ही गया और अभी तक 10th और 12वीं क्लास का मैं वीडियो डाला था। इसको डालने में लेट हो गया। शिकायत भी है बच्चों से। बच्चे शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आएंगे। अब आपका वीडियो में लगातार कंटिन्यू प्रोवाइड करूँगा और इसके लिए टेंशन ना लें और एकदम निश्चिंत हो करके आप पढ़ाई करें। जैसा कि पहला चैप्टर मैं लेकर आ रहा हूँ आपके पास, सजीव जगत की विविधता। पहला चैप्टर क्या है बेटा? सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता। देखिएगा बच्चों, विजुअल होगा तब बताइएगा, नहीं विजुअल होगा तब बताइएगा। मैं और बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। सजीव जगत की विविधता क्या होगा? डायवर्सिटी। आए डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में अब हम देखते हैं विविधता, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? ये विविधता किसे कहते हैं? विविधता, पहला पॉइंट लेता हूं। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, विविधता मतलब कोई क्राइटेरिया। ध्यान से सुनिएगा, एकदम केयरफुल्ली सुनिएगा, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ जाएगा। मैं एक ये एरिया ले लिया, कोई भी एरिया है, मान लीजिए 4000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, 4000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत, इस एरिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के, और जीव जंतु को आपने देखा होगा, पेड़ पौधे को देखते होंगे और मनुष्यों को देखते होंगे, जानवरों को देखते होंगे। तो अलग अलग इनकी जो है क्राइटेरिया होती है, अलग अलग इनका जो है मोशन होता है, अलग अलग इनका भोजन होता है, इनका वास स्थान अलग अलग होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी इसमें विविधताएं होती हैं। इस क्राइटेरिया के अंदर बहुत सारे जीव जंतु ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसके अंतर्गत जितने जीव होते हैं उनका अलग अलग रहन सहन, अलग अलग उनकी व्यवस्थाएं सब अलग अलग होती हैं। एग्जाम्पल थोड़ा मैं बता रहा हूँ, उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर पेड़ पौधे भी रहते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुओं में ले लेते हैं। हम ले लेते हैं पहले नंबर माइकोप्लाज्मा ले लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जानते हो बेटा? नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सबसे छोटा जीव होता है। इस धरती का सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से लेकर के ब्लू व्हेल तक, मतलब नीली व्हेल तक, सबसे बड़ा जीव की कौन सा है इस धरती पर? नीली व्हेल। तो नीली व्हेल तक जितने जीव आते हैं इस एरिया के अंतर्गत, उसमें बहुत सारी विविधताएं होती हैं। अब विविधताएं देखते हैं कि कैसे होती है। देखिए,
जैसे पक्षी, पक्षी क्या करता है, पक्षी उड़ता है, पक्षी क्या करता है, फ्लाई करता है, FLY फ्लाई करता है ना पक्षी। मनुष्य, मनुष्य क्या करता है, चलता है, मनुष्य क्या करता है, वॉक करता है, चलता है। तो इनका मतलब अलग अलग एरिया होता है। केचुआ क्या होता है, वो रेंग कर चलता है, जो रेप्टाइलिया के अंतर्गत आता है ना, रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है। आगे पढ़ाएंगे, शायद में पढ़े होंगे 9 में, सारे जगत के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत डिटेल से सर पढ़ाए होंगे, और जहाँ भी पढ़े होंगे पढ़ाया जरूर होगा सर। तो उसके अंतर्गत अब आ जाइए इंसेक्टा। इंसेक्टा मीन्स जैसे कीड़े, कीड़े मकोड़े अंतर्गत आते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा, कीड़े में बहुत सारे कीड़े इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो कीड़े होते हैं ना, बहुत सारे, आर्थ्रोपोडा जिसे कहते हैं ना, इसमें बहुत, सॉरी आर्थ्रोपोडा मिस्टेक हो गया, तो इससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े जितने आते हैं उनकी अलग चलने की व्यवस्था, खाने की उनकी अलग क्राइटेरिया होती है, और उड़ने की, बैठने की, कहाँ रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के सारे जानवर, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो इसमें अब ये समझ भी गए होंगे कि इस जीव की विविधताएं कैसे होती हैं। हर एक प्रकार से विविध, वो अलग अलग हैं। तो इतना आपने समझ लिया है, इसमें ज़्यादा बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है, बस समझ जाओ बस। ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में यही ज़्यादा कुछ होता है, छोटा छोटा चीज़ें पाठ बताना होता है। अब दूसरा चीज़ लेते हैं हम, लाइफ, जैसे सजीव है, लिविंग, लिविंग दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, लिविंग नहीं, पहले जीवन लिख लो। जीवन, जीवन मीन्स, जीवन के इंग्लिश लाइफ, LIFE, लाइफ। लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, किसी को है पता? अच्छा चलो, हाँ कुछ होता, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ। लाइफ की कोई परिभाषा नहीं होती है, लाइफ की कोई परिभाषा निश्चित नहीं होती है। लाइफ को हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के तत्वों का एक संगठन होता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों का एक संगठन होता है। तत्वों का संगठन, तत्वों का संगठन क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अब एक कॉन्सेप्ट ये भी आपको याद होगा कि प्रोटोप्लाज्म 9th क्लास में दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव्य, जिसे जीव द्रव्य कहा गया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी जिसे गाल्जी काय कहते हैं ना, ये सारे केंद्रक आपने पढ़ा होगा, केंद्रक पढ़े होंगे। तो ये प्रोटोप्लाज्म। अब इसको हम बताते हैं कि तत्वों का संगठन। इसमें जैसे आते हैं आपका प्रोटीन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, वसा आ जाएगी, विटामिन्स आ जाएंगे, खनिज लवण आ जाएंगे, वसा आ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगी, ATP उसमें समाहित रहेगा, गुणसूत्र समाहित रहेगा। यानी कि जितने लाइफ को चलाने के लिए जितने तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे मिल करके, सारे तत्वों का संगठन मिल करके क्या बनाता है बेटा, क्या बनाता है, जीव द्रव्य। इसीलिए इसे जीव द्रव्य, जीव इसमें है ना, और द्रव्य माने क्या होता है, बहने की क्षमता। इसमें जितने लिक्विड पदार्थ हैं हमारे शरीर में जीव द्रव्य के, यही को हम जीवन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। यूं ही कह लें कि सजीवों का एक ये लक्षण होता है, सजीवों का एक लक्षण होता है, इसकी कोई डिफिनेशन एकदम सॉलिड नहीं कह सकते हैं कि जीवन क्या है।
ठीक, अब मैं दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक देखिए, सजीव। सजीव, लिविंग, LIVING, लिविंग। लिविंग सजीव किसे कहते हैं? किसी को पता है? नहीं। चलो चलो ठीक है, जिसको जिसको पता हो, नहीं तो मैं बताएंगे, मैं यही बताने के लिए आया हूँ। सजीव की 3-4 कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होती है सजीव के लिए। पहला नंबर होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, दूसरा नंबर होता है रिस्पायरेशन, फिर होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन, रिस्पायरेशन माने श्वसन, लोकोमोशन माने गति। नंबर 3 फूड, फूड माने भोजन, भोजन। एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन माने उत्सर्जन, उत्सर्जन। पाचन, डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स पाचन। हमें पाचन ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, इधर उधर हो जाएगा, तो इससे मतलब ना रखो, बस इतने प्रोसेस में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई मैं वो नहीं बनाने के लिए आपसे बोला कि आप नोट्स बना लीजिए। इच्छा कहेगी तो आप नोट्स बना लीजिएगा, हमारा समझाने का मतलब होता है। और बुक में आप खोलिएगा तो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट आप बुक में देखोगे। अगर इच्छा कहेगी तो पढ़ा लेना, बाकी समझाने का मैं तो कार्य करेंगे ही, ठीक है। तो देखो पहला नंबर ये श्वसन। श्वसन क्या होता है? हम अगर जीवित रहने के लिए, सजीव किसे कहते हैं? जैसे ये है, ये क्या है? मार्कर है। मार्कर क्या सजीव है? नहीं है। अब डिफरेंस देखो कैसे होता है सजीव और निर्जीव में, ठीक है। इसमें रिस्पायरेशन होगा, श्वसन होगा नहीं। तो ये क्या है? श्वसन। श्वसन हो रहा है? नहीं हो रहा। हमारे अंदर श्वसन हो रहा है? हो रहा है। मैं श्वसन कर रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, तो मैं सजीव हो गया। ये क्या हो गई? निर्जीव हो गई। दोनों से पृथक हो गया। सजीव की परिभाषा एक, पहला नंबर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सजीवों का एक लक्षण और होता है। सजीवों का कौन सा लक्षण होता है? पहला लक्षण रिस्पायरेशन, मतलब श्वसन करता है। दूसरा नंबर लोकोमोशन, गति करता है। ये मार्कर निर्जीव है। ये मार्कर कर पाएगा गति? नहीं कर पाएगा। ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। यहाँ पर मैंने रख दिया टेबल पर, नहीं चल रहा है। हम क्या हैं? चल रहे हैं। चल रहे हैं ना, क्योंकि मैं क्या हूँ? सजीव हूँ, इसीलिए मैं चल रहा। सा माने साथ और जीव माने मतलब जीव, जीवन साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। जीवन को साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ। तो क्या होता है? इसमें हम लोकोमोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इसलिए मैं सजीव हूँ। भोजन, हम भोजन करते हैं, मारकर भोजन नहीं करता है, इसलिए ये निर्जीव है, मैं सजीव हूँ। एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, जैसे मैं क्या करते हैं? यूरिन करते हैं और मतलब विष्टा करते हैं, ये सारे उत्सर्जन का काम होता है। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बाहर निकाल देते हैं। और क्या होता है? डाइजेशन, पाचन होता है, हमारे शरीर में पाचन होता है। और इसमें और सारे कॉन्सेप्ट हैं। नंबर 3 वृद्धि, ग्रोथ, GROUTH, ग्रोथ, वृद्धि, वृद्धि होती है। हम ये जो सजीव होता है ना, इसमें वृद्धि हुई होती है। इसका लक्षण एक और भी है कि वृद्धि होती है। देखो सजीव है, सजीव में वृद्धि होगी। आपने नर्सरी डालते हैं धान का,
धीरे 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 क्या होता है, वो ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे वो क्या करता है और बड़ा हो जाता है, बड़ा होता जाता है। हम पहले छोटे थे, धीरे धीरे में क्या हुए, बड़े हो गए, बड़े हो गए, ये हो गई वृद्धि। और एक कॉन्सेप्ट देखिए नंबर 7, विकास। विकास होता है ना, विकास की इंग्लिश मुझे नहीं पता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम विकास यहाँ पर लिख दे रहे हैं, विकास, ठीक है, विकास होता है। अब देखिए विकास क्या होता है, डेवलपमेंट, सॉरी आ गया है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स विकास होता है। अब वृद्धि और विकास दोनों में बहुत फर्क होता है। वृद्धि जो होती है अस्थाई होती है और विकास जो होता है अस्थाई होता है। विकास हमेशा निरंतर वो चलता रहता है। जैसे हमारी वृद्धि, अब मैं कितने साल का, मान लीजिए मैं 30 साल का हो गया, 30 साल के बाद में मैं नहीं बढ़ेंगे, 25 साल में मैं नहीं बढ़ेंगे, अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो मेरी वृद्धि रुक गई, अस्थाई हुई कि नहीं हुई। और मेरा विकास चलता रहे, जैसे मैं आज मतलब जितना नॉलेज मुझे इतना है, 5 साल बाद और नॉलेज हो जाएगा, 10 साल बाद और नॉलेज हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे जीवन व्यतीत होता है नॉलेज बढ़ता जाता है और क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, एरिया बढ़ती जाती है। तो विकास क्या होता है, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि में इसकी हाइट बढ़ती है और मतलब लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। और विकास क्या होता है, माइंड का होता है, विकास मेंटलिटी होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, विकास में समझा रहा हूँ, छोटा बच्चा होता है तो पहले मम कहता है, पानी को मम कहता है, मम्मी कहता है, ठीक है। और धीरे धीरे उसका विकास होता है, 2 शब्द बोलता है, 4 शब्द बोलता है, फिर धीरे धीरे 10 शब्द बोलता है, 15 शब्द बोलता है, धीरे धीरे बहुत सारे शब्द बोलने लगता है। तो ये इसका विकास हो रहा है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि आज 5 मतलब 2 फुट का है, फिर 2 फुट 3 इंच, 3 इंच से 4 इंच, फिर 3 फीट का हो जाएगा, धीरे धीरे ये विकास होता है। तो एक समय ऐसे आएगा कि 21 साल का होगा, वहीं पर उसका विकास वृद्धि रुक जाएगी और फिर उसका विकास चलता रहेगा। वृद्धि और विकास में समझ में आ गया, ओके, अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे। अब इतना जो है सजीव के लक्षण मैंने बता दिया कि सजीव में इतनी चीजें होती है। अब अगला स्टेप देखिएगा, कोशिका संगठन। कोशिका संगठन, इसको पहले मिटा देते हैं। कोशिका संगठन, कोशिका संगठन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कोशिका संगठन, कोशिका संगठन क्या है, मैं शायद क्लास 10th का जो वीडियो मैं प्रोवाइड किया हूँ उसमें मैंने बताया है कोशिका संगठन क्या होता है। अब देखिए थोड़ा ध्यान देने की बात है, एकदम कोशिका संगठन एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। हमारे जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। क्या, कोशिका, सेल। सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका। कोशिका हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन क्या होता है, सेल होता है। बहुत लाखों करोड़ों कोशिका जब मिलती हैं, लाखों करोड़ों कोशिका जब मिल जाती हैं तो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू, टिश्यू माने क्या होता है, ऊतक, ऊतक बनाता है। समझ में आएगा तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
नहीं आएगा तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए लाखों करोड़ों अरबों सेल मिली तो क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों क्या मिलेंगे, टिश्यू मिलेंगे तो क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स अंग, अंग बना देंगे। और बहुत सारे अंग मिलेंगे, बहुत सारे अंग मिलेंगे तो क्या बना देंगे, अंग तंत्र, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, अंग तंत्र बना दिया। अब बहुत सारे अंग तंत्र मिलेंगे, बहुत सारे अंगों का एक समूह मिलेगा तो क्या बना देगा, बॉडी बना देगा। चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, चाहे वो मनुष्य की बॉडी हो, चाहे वो मतलब रेप्टेलिया की बॉडी, कोई चीज की बॉडी हो, शरीर, शरीर का निर्माण कर दिया। अब एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए सेल, सेल के बारे में मैंने बताया, सेल क्या होता है। एक यहाँ से मसल्स का टुकड़ा लीजिए, मांस है, मसल्स जानते हो ना, मांस का टुकड़ा ले ले। अब उसको क्या करें, एकदम रब्ड कर दें, किसी स्लेब पर एकदम चिकनी सतह पर उसको रब्ड कर दें, खूब महीन से एकदम बारीक से कर दो। फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो छोटे 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 कण आपको दिखाई देंगे, वही कहलाता है सेल। और बहुत सारे सेल का एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ द सेल नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ द सेल नोन एज टिश्यू। ग्रुप का एक समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ऊतक में क्या होता है, जैसे ये बहुत सेल मिल गए, बहुत सारे सेल मिले तो एक ये ऊतक बनाता है। जैसे कभी कभी एक्सीडेंट होता है या कभी कभी कोई चीज़ हो जाता, चोट लगती है ना, तो मेरा सेल क्या होता है, इधर उधर बिखर जाता है, मेरे अंग तंत्र जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो एक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है ना, छोटे छोटे पार्ट में वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ऊतक और सेल, ये तो समझ में आ गया बेटा ना। अब ऑर्गन क्या होता है, ये बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं। अंग क्या है, मेरा ये फिंगर है, फिंगर है ना, फिंगर है, हैंड है, मेरी नोज है, मेरा जो है ईयर है, मेरा माउथ है, टीथ है, लेग है, मेरा स्टमक है, मेरा नेक है, शोल्जर है, ये सारे अंग हुए कि नहीं हुए, आई है, ये अंग हुए। और पूरे अंग तंत्र, पूरे अंग जो मिले तो अंग क्या बना दिए, अंग तंत्र बना दिए, हमारे अंगों का एक तंत्र बन गया। और यही पूरा अंग तंत्र मिल करके क्या कहलाया, बॉडी कहलाया। अगर समझ में आ गया होगा तब भी इसमें कमेंट में लाइक कीजिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा तब इसमें जो सुझाव होगा तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ पर फिर से दे दूंगा, ठीक है। तो ये कोशिका संगठन होता है। अब आ जाइए और दूसरा टॉपिक पर, दूसरे, तो इतना समझ में आ गया ना, इतना कोशिका संगठन। अब कोशिका संगठन में थोड़ा चीज और बाकी रह गया है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव और होता है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। आसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, आसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब देखो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था अमीबा, अमीबा जैसे हो गया, अमीबा क्या होता है, अमीबा, अमीबा हो गया। एक हो गया पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया। और हो गया यूग्लिना,
यूग्लिना, ये सारे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय। सिर्फ इनमें एक कोशिका होती है, सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं। और मल्टी सेल्यूलर में क्या आते हैं? बहुकोशिकीय में आते हैं कि जैसे मनुष्य हो गया, बकरी हो गई, शेर हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गया, ये सारे जीव जो होते हैं ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। अब इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम दूसरा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। इतना सब समझ में आ गया, मुझे आशा और पूरा विश्वास भी है। अब आइए, आकृति एवं आकार। आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, आकृति और आकार क्या है सर? अब सर जी आकृति और आकार में नहीं पता है। आकृति क्या होती है, आकार क्या होता है? हर एक जीव, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई किस तरीके से होता है, कोई किस तरीके से होता है। जैसे मनुष्य ऐसे चलता है, सीधा खड़ा होकर के चलता है। जानवर क्या होते हैं? वो ऐसे चार पाए होते हैं, तो चार पाँव पर खड़े होकर के चलते हैं। और एक जीव होते हैं जैसे सांप हो गया, वो रेंग करके चलता है। तो इनका आकार अलग है, आकृति अलग है, इनकी शेप साइज जो होती है अलग अलग होती है। बाकी किताब में आप पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बस हम इतना बताने के लिए, समझाने के लिए, इसमें कुछ रखा थोड़ी है। ये पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ नहीं रखा है। बस पढ़ोगे, बाकी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 10th क्लास में पढ़ चुके हो। इसको मैं 2 दिन में ख़त्म करना चाहता हूँ, ये चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हम दूसरे उस पर आते हैं। क्या होता है? वृद्धि। ये चौथा नंबर था, ये 5वां नंबर। वृद्धि, वृद्धि, ग्रोथ, ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि क्या होती है भैया? वृद्धि कैसे होती है? हम छोटे हैं ना? छोटे नहीं है बच्चा, मैं बड़ा हो गया हूँ। 30 साल का हो गया हूँ, ठीक है। 31वां साल लग जाएगा बस। ये 20 सितंबर आने दीजिए, मेरा बर्थडे है 20 सितंबर को। केक खिलाऊंगा सबको, ठीक है, केक खिलाऊंगा। 20 सितंबर को मेरा 31वां साल लग जाएगा, मैं छोटा नहीं रहा। अब देखिए, एक बच्चा है छोटा, नवजात शिशु को ले लीजिए। जब वो जन्म लेता है तो वो मतलब 2.5 से 3 किलो में होता है, कोई बच्चा 2 ही किलो में होता है। एनीवन, धीरे 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 वो बच्चा क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ये भी नहीं जान पाते हो कि वो क्या हो, कब बड़ा हो रहा, कैसे बड़ा हो रहा है, उसको देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। ये अदृश्य है, अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन शायद पढ़ाएंगे अमन सर, तब आपको समझ में आएगा कि डीके सर भी अब्स्ट्रैक्ट बताए थे। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ना तो उसको हम छू सके, ना उसको हम देख सकें, सिर्फ उसको महसूस कर सकें, उसे अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट होता है वृद्धि, ठीक है। उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। कैसे होती है वृद्धि? आइए हम देखते हैं। ये गोल गोल क्या बना दिए सर जी? ये गोल गोल है, ये सेल, ठीक है। कोशिका है मान लीजिए, बना दिए, मान लीजिए सपोर्ट है। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में फिगर बनाना पड़ता है समझाने के लिए। ये कोशिका है। आपने सुना होगा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, सेल सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ये क्या करता है? ये कोशिका जो है, एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित होकर के हो जाती है, और 2 कोशिका 4 कोशिका में हो जाती है, 4 कोशिका क्या हो जाती है? 8 कोशिका, 8 कोशिका जो है 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे धीरे 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 चलता रहता है।
तैसे मेरी जैसे जैसे कोशिका विभाजित होती है, विभाजित होकर के वो अपना फिर विभाजितता का नियम बनाती है। जैसे एक कोशिका, फिर यहाँ बनाया 2 कोशिका, ठीक है, फिर ये 2 में विभाजित हो जाएगा, फिर ये 2 में विभाजित हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये ऐसे तो चलेगा, ग्रो करने लगा शरीर ना, ग्रो करने लगा ना। यस सर, कितने ग्रो होएगा, उतने तो बड़े हो लेकिन जान नहीं पाओगे, ग्रो कर रहे हो, जान नहीं पाओगे। ये ऐसा होता है, मतलब 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 5 सेल, तो ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा होगा, बस हमारा शरीर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, वृद्धि कर जाता है। अब हम बाकी इतना आप देखिएगा, बाकी कल के क्लास में हम बताएंगे। जितना पहला क्लास था आपका, इतना समझिए, बाकी जो मतलब इसमें सुझाव होगा, जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।